बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ मिलेगा। सूरह कौसर 41 बार रोज़ाना इस तरह पढ़ लें। ये आज का टॉपिक है। अच्छा, ये सूरह कौसर रिज़्क़ के मामले में बहुत ज़्यादा, कल भी मैंने कुछ वीडियोज़ इस पे एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले भी बना चुका हूँ। रिस्क और दुश्मन की बर्बादी के लिए सूरह कौसर से बेहतरीन कोई सूरत नहीं। सबसे तेज़ असर करने वाली सूरह कौसर है रिस्क के मामले के अंदर। सूरह कौसर का 1 to 9 बार बहुत पॉपुलर वजीफ़ा है, बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत रिज़ल्ट भी मिलते हैं इसके, और बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा और भी, अब मैं आपको जो ये अमल बताने लगा हूँ सूरह कौसर के हवाले से, ये इस अमल की खूबसूरती ये है कि इसमें आपको 2 फ़ायदे होने वाले। एक तो अगर आपके दिल में घर की ख्वाहिश है तो आपको घर भी मिलेगा, अगर आपको गाड़ी की ख्वाहिश है गाड़ी भी मिलेगी, दौलत की ख्वाहिश है दौलत पैसा भी मिलेगा, यानी घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ मिलेगा आपको। इजाफी तौर पर जब आप इस अमल को करेंगे तो आपकी परेशानियां भी ख़त्म होंगी, रुकावटें भी दूर होंगी, और आपका दुश्मन अगर कोई है, अगर कोई ऐसा शख्स दुनिया में मौजूद है या आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो आपसे दुश्मनी रखता है, वो भी तहस नहस हो जाएगा इस अमल के करने से। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, एक पावरफुल किस्म का अमल है या वजीफ़ा है। तो दोस्त अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जनाब ये वज़ाइफ से क्या होता है, वज़ाइफ ये हैं, लोगों को जब रास्ते पे डाल दिया इस तरह उस तरह। देखिए, बात ये होती है, वज़ाइफ अल्लाह का कलाम से होता है, अल्लाह के कलाम से आयात होती हैं, सूरतें होती हैं। इनको पढ़ने से एक रब्त बनता है रब में और बंदे में। हम अपने दीन से हटे हुए लोग हैं। जब भी कोई अमल या वजीफ़ा या कोई भी ज़िक्र, कोई अज़कार बताया जाता है, मैं बता दूं, कोई और बता दे, और वो आप करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक, जब बार बार किसी चीज़ को पढ़ा जाता है ना, वो दिल पे, कल्ब में वो जारी हो जाती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब इंसान की मौत का वक्त आएगा ना, तो सबसे ज़्यादा उसकी ज़बान पे वही कलमात आएंगे जो वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था या बोला करता था। तो क्या ये अच्छी बात हो कि हम अल्लाह का जिक्र करते हों, अल्लाह की आयत कुरान की पढ़ते हों, या दुरूद पाक पढ़ते हों, या इस्तग़फ़ार करते हों कसरत से, और जब आखिरी वक्त आए तो वही कलमात हमारी ज़बान पर हों, हमारी बख्शिश का बायस बन जाए? तो इसमें क्या मुज़ायका है? मुझे समझ नहीं आती लोगों की जो इख्तलाफ राय करते हैं और सिर्फ इख्तलाफ बर इख्तलाफ करते हैं कि चलें जी इस मामले पर इस तरह बोलेंगे तो ये हो जाएगा। कभी कभी अल्लाह के कलाम को सवाब की खातिर भी पढ़ लिया करें। अगर आपने किसी का बताया वो कोई वजीफ़ा किया, मिस्टेक उसके बताने में थी या आपके करने में थी, फ़ायदा नहीं भी हुआ, तो कम अज़ कम आपको उसका सवाब मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। आपने कोई सूरत है उसको आपने 1000 बार पढ़ लिया, कोई आयत है उसको आपने 500 बार रोज पढ़ा, 40 दिन का हज़ारों बार पढ़ लिया, आपका क्या ख्याल है कि उसको पढ़ने का सवाब आपको नहीं मिलेगा? कुरान पाक की तलावत का जो सवाब अल्लाह ने रखा है वो तो मिलेगा ना आपको। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वल आखिर में, उसका सवाब तो मिलेगा ना आपको। आपके खाते में नेकियां लिखी जाएंगी ना। आपको 5 वक्त नमाज के साथ वजीफा करने के लिए कहते हैं, तो इससे आपकी नमाज की आदत डेवलप होगी कि नहीं होगी? तो मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर इसमें बुराई क्या है। अगर कोई किसी को ये बता दे कि यार ये आयत पढ़ लो, ये आयत पढ़ लो, ये फलां का बताया, वो इस तरह तजर्बा किया हुआ, इससे ये असर होता है। लोगों को सिर्फ एक टॉपिक चाहिए कि कोई बात नहीं है तो चलें ये बात ही सही। खैर, अल्लाह उनका भला करे, हमें किसी से क्या लेना देना, जो जिसका जहन है उसके मुताबिक वो सोचे। मैं सूरह कौसर के इस वजीफे की तरफ आता हूँ। ये वजीफा बहुत बाकमाल और बहुत आसान है करने में, क्योंकि इसको ना तो आपने फजर के टाइम करना है रात के। लेकिन ये बात फिर वही आ जाती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ये बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, मतलब एक मुतवसत आदमी भी है ना, 30-35 हज़ार महीने का कमाता है, 40 हज़ार कमाता है या 50 हज़ार कमाता है, तो वो भी अगर ये ख्वाहिश रखता है ना कि मैं घर, गाड़ी और पैसे की रेल पेल हो जाए, तो ये वजीफा जब वो करेगा ना, तो फिर वो वहां नहीं खड़ा रहेगा। उसके लिए तरक्की के ऐसे ऐसे असबाब बनेंगे और अल्लाह पाक बनाएंगे कि वो खुद परेशान हो जाएगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। तो ये ख्वाहिश, क्योंकि आप देखिए, जब हम किसी से इस दुनिया में भी जब आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ जाए ना, तो अगर आपको 5 हज़ार की जरूरत होगी तो आप ऐसे लोग पे से जाना पसंद करेंगे जिसके पास
जिसकी 50-1,000 इनकम हो, अगर ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो आप ज़्यादा, यानी उसकी हैसियत के मुताबिक उससे जाके आप तलब करते हैं। लेकिन यहाँ रब को आप जानते हैं ना, हमारे रब का जो हर चीज़ का खालिक और मालिक है, तो यहाँ पर आप अपने दिल के मुताबिक मांगे, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो देने पे आए तो वो बादशाह वक्त बना देता है। और ये मिसालें कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं कि कैसे कैसे किन किन पैगम्बरों को बादशाहतें नसीब हुई, कैद होकर गए थे यूसुफ और अमीर मिस्र बन गए। तो ये अल्लाह के सामने कोई देर नहीं है, सिर्फ आपका यकीन होना चाहिए कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। और इसमें हौज़ कौसर का जिक्र है, ये जो सूरह कौसर, ये हौज़ कौसर का जिक्र है। हौज़ कौसर एक खैर कसीर है जो अता की जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकी कौसर हैं। तो इस कौसर के वो जो प्याले हम अपने हजूर अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से रोज़े क़यामत पिएंगे तो उसके चंद बूंदें भी अगर यहाँ पे हमें मिल गई तो फिर क्या हमारा काम नहीं बन सकता। हम साकी कौसर को वास्ता देकर ही तो सूरह कौसर पढ़ रहे हैं ना, इसके लिए, इस अमल के लिए। खैर, आपने इस अमल को करना इस तरह से है कि आपने असर की नमाज पढ़ लेनी है, और असर की नमाज पढ़ने के बाद कोशिश करें कि उसी जगह पर ही बैठे ये पढ़ लें आप, ठीक है। उसी जगह पर बैठे हुए आपने अव्वल आखिर 7 बार या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, दुरूद इब्राहिमी, और 41 टाइम्स 41 बार सूरह कौसर आपने पढ़नी है, ठीक है, बिस्मिल्लाह के साथ हर दफ़ा सूरह कौसर 41 बार। ये अमल अगर कोई 21 दिन भी कर लेता है ना, 21 दिन, मैं आपको 21 दिन का ही पहले सजेस्ट करता हूँ, 21 दिन का ही इसका हुक्म है, आप 21 दिन कर लें। अच्छा, 21 दिन में मुझे पता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि रियलिटी भी चीज़ों की अपने सामने रखनी चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी कमी कोताहियाँ हैं, हमारे ईमान का लेवल वो नहीं है कि हम इधर ये अमल कोई करें और वो अमल जो है, हमारे अपने अमाल बहुत में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप 21 डेज़ के अंदर इसके जो रिजल्ट्स आपने मुय्यर करने हैं। आज आप अपनी कंडीशन को नोट कर लें कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपके घर में क्या है, आपकी कौन कौन सी मुश्किलों में आप फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। 21 दिन का जब ये अमल कंप्लीट हो जाएगा, देन अपने आप को एवेलुएट कर लीजिएगा कि मैं आज यहाँ से उस मकाम से कहाँ पहुँचा हूँ। बेशक कापी पे लिख लें आप अपनी करंट पोजीशन। 21 दिन के बाद फिर आप देखेंगे कि क्या है, और अगर ये आपको उसमें बेहतरी नज़र आती है जो अल्लाह के हुक्म से होगी, तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कर दें, इसको पढ़ते रहें, इसको हैबिट बनाएं। मैंने जहाँ तक जिन लोगों को ये बताया या जिनसे मेरा जो वास्ता हुआ वो ये है कि कम से कम 1 साल कंटिन्यूस जिसने भी ये अमल किया है, बाकी वज़ाइफ को मैं नहीं जानता कि आप क्या क्या कर रहे हो, कोशिश किया करो कि एक चीज़ जो आपको सूट कर जाए उसको करें और बेशुमार करें, और फिर उसी में फलाह पा जाएं और उसी में आपका मकसद हल हो जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हर काम में हर चीज़ में हाथ डाले, ठीक है, कोई हर चीज़ हर बंदे को सूट नहीं करती है, लेकिन कोई आयत, कोई वजीफ़ा। अब हमारे इलाके में बुजुर्ग थे, उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ दुरूद को ही बनाया हुआ था, दुरूद पाक पढ़ते थे कसरत से, और उसी के ऊपर अल्लाह ने उनको मुस्तजाब दावत बना दिया था। उनके पास कोई भी चल के जाता, वो दुआ करते, दुआ कबूल हो जाती थी। सिर्फ एक ही अमल, नमाज पढ़ते और दुरूद शरीफ पढ़ते थे, बाकी कोई नहीं, बस तलावत कुरान पाक जो रूटीन में होती है। तो आप ये देखें ना कि किसी एक चीज़ को ही आप अपना वो कर लें, बजाय इसके कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये नहीं हुआ ये कर लूँ। कभी किसी वजीफे को दरमियान में मत छोड़ा करें, बहुत नुकसान होता है। और यही नुकसान इकट्ठे करके ना आप बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, पहले से भी ख़राब हो जाते हैं। फिर आपके ही कमेंट्स के मैं जवाब दे रहा होता हूँ कि जी वजीफ़ा करते करते थक गए हैं और मामलात ख़राब हो गए हैं। तो काइंडली सोच समझ कर वज़ाइफ का इंतखाब करें, अपने मिजाज के मुताबिक वजीफ़ा सिलेक्ट करें, और जो सिलेक्ट करें उसको तादेर उस पर अमल कायम रखें, ताकि उसके फ़वाइद भी नज़र आना शुरू हो जाएं और वो आपको सूट कर जाए, तो फिर वो आपको ज़मीन से उठा के आसमान पर बिठा देता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।